नमस्कार मित्रों। आज हम लोग सूर्य के 12 भावों में क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको समझेंगे। मोटे तौर पर अगर देखें तो सूर्य को पहला घर, तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, मेनली तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, ऊपर से तीसरा, छठा, 11वां जो त्रिसडाय है वहाँ पापी ग्रह वैसे भी स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत होते हैं, तो सूर्य को वहाँ पे ज़्यादा अच्छा बताएगा। वैसे 9वें घर में भी अच्छा है, लेकिन कई जगह सूर्य को अच्छा नहीं बताए हुए हैं। कई जगह अच्छा अगर है भी तो उसके साथ कुछ नेगेटिव तत्व भी, जैसे लग्न में भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो तीसरा, छठा, 10वां, 11वां ये ज़्यादा बेटर है मोटे तौर पे अगर समझना है तो। और सब कहीं अच्छा है, अच्छे के साथ कहीं बुरा भी है। और स्पेशली अगर हम देखें तो 8वां और 12वां इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। पहले इसलिए बता दे रहा हूँ कि समझने में सहूलियत हो जाएगी। और शास्त्रों में तो बहुत सारे नेगेटिव बातें लिख दी गई। 7वां के बारे में भी बहुत अच्छा नहीं, 7वां, 8वां, 12वां, चौथा भी उतना अच्छा नहीं बताया गया है, दूसरा भी ठीक नहीं है। अब क्यों है थोड़ा सा उसको समझेंगे और हु बहु शब्दों को नहीं पकड़ेंगे जो भी मैं शास्त्र में से उठा, कई जगह से उठाया कि फल दीपिका में, सारावली में और ये जातक परिजात में, अलग अलग जगह कहाँ क्या बताया गया, अगर कुछ बताया गया है तो इसके विषय में। और मान सागरी ज़्यादातर जो है वो मैंने देखा है, कई वो नेगेटिव सेंस में ही ज़्यादा वो ग्रहों की स्थितियों के बारे में जिक्र करता रहा, तो वहाँ उसको थोड़ा इग्नोर किया। लेकिन फिर भी काम की बातें जहाँ जहाँ से कुछ लगी कि शुरुआत में समझने के लिए है, उन सबको मैं जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा कुछ कुछ। वैसे तो एक एक घर से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन जो हमें थोड़ा समझने में सहूलियत हो आरंभ में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लग्न में अगर सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति का कोई भी लग्न हो, उसका लग्न में अगर सूर्य बैठेगा तो सूर्य के गुण उस लग्न में आ जाएंगे, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में आ जाएंगे। तो क्या प्रभावशाली हो जाएगा, राजसिक व्यक्तित्व हो जाएगा, पॉलिटिकल कनेक्शन से काम वगैरह उसके हो सकते हैं, सिर में बाल थोड़े से कम, ऊंचा कद दे देगा सूर्य जो है, पतला दुबला शरीर जो है, बहुत बल्कि नहीं रखता है। देखिए अलग अलग कुंडली के लिए अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो जो है तेजस्वी बना देगा। लग्न में सूर्य के आते ही वो सूर्य लग्न पर अगर बैठ गया तो लग्न कन्या भी है, सूर्य का प्रभाव वहाँ पे आ जाएगा, सूर्य डोमिनेटिंग हो गया लग्न में बैठने की वजह से, तो पूरा लग्न ही, जीवन ही सूर्य से प्रभावित हो गया। सूर्य ग्रहों का राजा है, आत्मा का कारक है, तो इस कारण लग्न में बहुत ही अच्छी स्थिति है। बस संतान के लिए लग्न का सूर्य को अच्छा नहीं माना गया। हालांकि अलग अलग लग्न पे वो निर्भर करेगा। अब मान लीजिए मेष लग्न है, मेष लग्न में पंचम भाव का स्वामी उच्च का सूर्य वहाँ बैठेगा तो क्यों संतान के लिए खराब होगा, नहीं होना चाहिए वैसे। लेकिन नॉर्मली जो है वो संतान के लिए लग्न में बैठा हुआ अच्छा नहीं मानते हैं। नेत्र रोग, सूर्य जो है, चंद्रमा सूर्य ज्योति कारक है, तो नेत्र रोग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो जाता है सूर्य। तो सूर्य स्पेशली जो है वो लग्न में नेत्र रोगी बनाता है। वैसे छठे में भी बनाता है नेत्र रोगी, 8वें में भी बनाता है, लेकिन जो 12वें में काना शब्द प्रयोग किया गया, दूसरा और 12वां घर आंखों के लिए, तो वहाँ 12वें में सूर्य की स्थिति जो है वो एक आंख नहीं हो, इस ऐसी स्थिति बना सकता है। तो पहला घर हमने समझा। दूसरा घर जो है, दूसरा घर एक्चुअली जब शास्त्रकार लिखे हैं तो वो काल पुरुष की कुंडली को भी एक आधार बनाया। एक तो नेचुरल जो सूर्य के गुण है उसको ही पकड़ा है, और काल पुरुष की कुंडली, तो काल पुरुष की कुंडली में दूसरा घर वृषभ राशि शुक्र का पड़ जाएगा, और शुक्र के साथ सूर्य का अच्छा संबंध नहीं है, तो इस कारण दूसरे भाव से रिलेटेड थोड़ा नकारात्मक ही है कि चोर की वजह से, धन का स्थान है तो चोर की वजह से धन का नाश हो सकता है, राजदंड से धन का नाश हो सकता है, राजदंड मतलब टैक्स वगैरह कुछ इस तरीके का, उससे नाश हो सकता है, मुकदमेबाजी से धन का नाश हो सकता है। धन के नाश के लिए, मैंने प्रॉफिट के लिए स्थिति नहीं बनी है, हालांकि सूर्य शुभ स्थिति में होगा तो प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन मोटा मोटा जो एक भाव है, ये भाव पत्नी संतान के लिए भी अच्छा नहीं इसको माना गया है। क्यों? क्योंकि दूसरा घर जो फैमिली का घर होता है, और फैमिली, सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट है, इसीलिए सप्तम में देखेंगे इसको बहुत खराब मानते हैं। तो सेपरेटिव प्लैनेट दूसरे घर में बैठा है तो कहीं ना कहीं परिवार के सुख के लिए वो वंचित करेगा। मुख को रिप्रेजेंट करता है वो, तो चेहरे से रिलेटेड या मुख में कोई ना कोई, मुख से संबंधित कोई रोग दे सकता है, तो दूसरे से रिलेटेड वो थोड़ा नेगेटिव ही है। अगर शुभ प्रभाव में है तो नेगेटिव असर नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी ये स्थितियां हैं कि चोर का भय है, किसी तरीके से धन का स्थान है ना, शुक्र से संबंधित जो भी है वहाँ से जो धन का है, पारिवारिक सुख के लिए है, तो इन सब चीज़ों के लिए, खान पान के लिए है, तो उसके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। और तीसरे घर में सूर्य को अच्छा मानते हैं,
तो तीसरा घर जो है पराक्रम का है, पराक्रम में वृद्धि कर देता है, साहसी बनाता है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए इसको अच्छा मानते हैं यहाँ पर। लेकिन इस जगह पर वो सहोदर भाई के लिए अच्छा नहीं है। पापी ग्रह तीसरे घर में प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो भाई का घर है तो वहाँ चूंकि क्रूर ग्रह है सूर्य, तो भाई को कष्ट पहुँचा सकता है। और सगे संबंधियों के लिए को कष्टप्रद है, तीसरा घर सगे संबंधियों का होता है, तो पापी ग्रह उनको भी वहाँ पे वो कष्ट देगा। नहीं तो वैसे प्रसिद्धि, सम्मान, पुत्र, पत्नी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। तीसरे घर का जो सूर्य है, गवर्नमेंट जॉब, इन सब चीज़ों के लिए ये अच्छा है। उसके बाद साहस वगैरह काफ़ी देता है, साहसी बना देता है। उसके बाद चौथा घर जो है वो हमारे सुख स्थान का, इसलिए इसको कहते हैं कि सुख में कमी ला देता है। सुख, चौथा घर में अगर सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट है तो सुख में कमी करेगा। वो घर जो है भूमि सुख जो है, वाहन है, इन सब चीज़ों में वो न्यूनता ला देगा। चौथा घर चौथे से जो संबंधित है, पिता के लिए भी, पिता की आयु के लिए भी चौथे का जो है वो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। सूर्य की वहाँ पर पोजीशन जो है पिता के लिए अच्छा नहीं माना गया है। और संबंधियों के साथ भी जो है अभावात्मक रिश्ता रहेगा, उनसे अच्छे संबंध नहीं रहेगा, उनको भी लॉस करेगा। और स्वदेश में ये सफल नहीं हो पाएगा, अपने देश में सफल नहीं हो पाएगा। विदेश में चौथा घर जो होम प्लेस है उसके लिए है चौथा घर, और उस जगह पे सेपरेटिव प्लैनेट बैठा है तो वहाँ पे सफल नहीं। विदेश में, विदेश के लिए चौथा, 8वां और 12वें में सूर्य की पोजीशन जो है उसको पॉजिटिव, आज के समय पॉजिटिव हो गया, उस समय जब शास्त्रकार लिख रहे हैं तो नेगेटिव सेंस में लिख रहे हैं। वहाँ पापी प्रभाव है, इसका मतलब वहाँ सुखी नहीं है। विदेश जाना, घर से दूर जाना उस समय अच्छी बात नहीं मानी जाती रही, आजकल लोग चाहते हैं कि विदेश जाएं, तो वो नेगेटिव प्रेडिक्शन है। लेकिन आज के परिदृश्य में देखें तो चौथे घर पे पापी केवल सूर्य ही नहीं, और भी अगर शनि है, राहु है, पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो जब आपका होमलैंड छूटेगा तभी तो आप विदेश जाएंगे या घर से दूर जाके काम वगैरह रोजगार कर सकते हैं। हाँ, सरकारी नौकरी के लिए चौथे की पोजीशन को अच्छा माना गया कि राज्य की कृपा के लिए इस दृष्टि से अच्छा है। सुख वगैरह के लिए अच्छा नहीं, वाहन का सुख हो, भूमि का सुख हो, भवन का सुख हो, जो अस्थायी संपत्ति वगैरह है, उन सब के सुख के लिए अच्छा नहीं है। पांचवा घर में सूर्य की जो पोजीशन है वो बुद्धि को कुशाग्र बना देगी, बुद्धिमान बना देगी, इंटेलिजेंट, ये सब के लिए तो अच्छा है, लेकिन संतान के लिए अच्छा नहीं है। और पिता के लिए भी इसको बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं ये जो है और ये यहाँ पे शायद नवम से नवम हो, नवा भाव पिता का होता है, तो पांचवा घर नवम से नवम, इस कारण ऐसा हो। लेकिन मेनली संतान के लिए सूर्य का यहाँ पर बैठना वो अच्छा नहीं है। सूर्य का इस जगह पर बैठना, सूर्य अगर राहु, केतु इन सब के साथ बैठा हो तो संतान का वो नाश करता है, इंटेलिजेंट बनाता है, दूसरी चीज़ों के लिए बेटर है, लेकिन संतान के पक्ष के लिए सूर्य का यहाँ पर बैठना कम संतान देगा, एक संतान या कम संतान देता है यहाँ पर जो सूर्य है पांचवें घर में। और छठे घर में, छठा घर का सूर्य को काफ़ी अच्छा माना गया। छठा और 11वां लगता है कि सबसे ज़्यादा ऋषियों ने इन पर कृपा कर रखी है। छठा जो है शत्रुहंता, शत्रुओं को परास्त कर देगा। चुनाव वगैरह है, उस समय सूर्य की दशा चली, छठे में सूर्य है, चुनाव में, प्रतिस्पर्धा में, उसमें ये जीत दिला जाता है। चलिए, प्राण का घर है तो जिजीविषा, तीसरा, छठा, 11वें में पापी ग्रह हो तो फाइटिंग टेंडेंसी जातक के भीतर दे देता है। तो शत्रुओं को हराने में, प्रतिस्पर्धा में, जीतने में, सद्गुणों की वजह से सम्मान पाता है। परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होता है छठे घर का सूर्य जो है। हालांकि नेत्र रोगी बनाता है, नेत्र रोग, कम उम्र में भी नेत्र रोगी होने की संभावना रहती है। और भी चीज़ों को मिला के देखते हैं, एक ग्रह नहीं 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन में देखेंगे, इसको भी ऐड करेंगे तब देखेंगे। ऐसा नहीं कि सारे छठे घर में सूर्य वाले जो हैं वो नेत्र रोगी होंगे। ये राजा या सेनापति इस प्रकार की टेंडेंसी बनाता है, कार्य क्षमता देता है, प्रशासनिक कोई भी काम निपुणता से कर ले, यौगिक क्रियाओं में रुचि देता है, मंत्र विज्ञान में, मंत्रों में रुचि देता है छठे का सूर्य जो है। ये सब सूर्य, छठे का सूर्य काफ़ी अच्छा है, इन सब सद्गुणों की वजह से सम्मान, नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सब जो है वो छठे का सूर्य देता है। इसके बाद 7वें घर का सूर्य, 7वां घर जो है वैवाहिक सुख के लिए देखते हैं, तो वहाँ सूर्य को सेपरेटिव प्लैनेट है, तो मूल रूप से मोटा मोटा अगर देखें तो वो नेगेटिव है। उसके साथ अगर शनि, राहु, केतु भी हो तो सेपरेशन देता है, डाइवोर्स, इन सब की नौबत आ जाती है। शास्त्रकारों ने तो नेगेटिव सेंस में लिख दिया। आप जैसे पराशर जी ने कह दिया कि बांझ स्त्री हो जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बांझ ही हो जाए, लेकिन हाँ, अब पत्नी के साथ ही संबंध अगर अच्छे ना हो तो संतान के लिए भी वो थोड़ा सा डैमेज वाला हो सकता है सप्तम में। और जो है वो थोड़ा सा पापाचार, जो है अनाचार, इस तरीके से खराब चीज़ों में, अनैतिक, अधार्मिक बनाता है व्यक्ति को।
कामासक्त वगैरह बनाता है, काम लोलुप कामासक्त बनाता है, इस तरीके की चीज़ें, विकलांगता देता है कई बार वो जो है इस सप्तम भाव का जो सूर्य है। चौथे घर में, चौथा हृदय भी है तो हार्ट की प्रॉब्लम भी देता है चौथे घर का सूर्य जो है। वैसे छठे यहाँ पे विकलांगता, सप्तम भाव मारक स्थान भी है, यहाँ सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट बैठा है, नीच का बैठा हो या खराब स्थिति में बैठा हो, तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए वो नेगेटिव है। अब स्त्रियों के पीछे धन खर्च करेगा और उनके द्वारा बदनाम होने, उनके अधीन रहे, ये स्थिति बन सकती है। किसी के गिरफ्त में आ जाए, कई बार कहते हैं हमारा बच्चा किसी के चपेट में आ गया है और उसकी की वजह से बदनामी का भी सामना करना पड़े, इस तरीके की स्थिति जो है सातवें का सूर्य बना सकता है। आठवें का जो सूर्य है, आठवां घर आयु का है, तो वहाँ अगर वो आयु को कम करता है, अगर शुभ प्रभाव में हो तो चिरंजीवी लंबी आयु देगा, लेकिन नॉर्मली आयु को कम करता है। दीर्घ लंबी लंबी बीमारियां देने की टेंडेंसी है। और अष्टम भाव सीक्रेट रिलेशन वगैरह के लिए तो वो भी अच्छा नहीं है, वो कामासक्त वगैरह और इन सब चीज़ों के लिए, स्त्री के यौन चराचर अधार्मिक अनैतिक इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पर निर्माण करता है। हालांकि ज्योतिष अगर किसी को बनना हो तो अष्टम का सूर्य को ज्योतिष वगैरह के लिए, रिसर्च के लिए अच्छा मानते हैं, बहुत डेप्थ में कहीं पे लेकर चला जाता है। और बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बातचीत करने में इंटरेस्ट लेने वाला व्यक्ति बन जाता है। दूसरा वाणी के घर को देख रहा है तो बहुत ज़्यादा कोई भी नेगेटिव बात हो गई ना, नेचुरल जितना होना चाहिए उतना अगर ज़्यादा कोई बोल रहा है तो भी अच्छी बात नहीं है। तो ये इस तरीके का असर जो है आठवें का सूर्य रखता है। इसके बाद आठवें का सूर्य फादर के लिए भी कई बार देखा गया अच्छा नहीं, कि नवम भाव से वो 12वां घर हो जाता है, 8वां घर, और सूर्य की वहाँ पोजीशन पिता के लिए अच्छा नहीं देखा गया है। 9वां घर जो है यहाँ पर भी शुभ है, ये व्यक्ति को सदाचारी, ब्राह्मणों का, देवताओं का सम्मान करने वाला, मित्रों के प्रति सहृदय बनाता है, धर्मात्मा बनाता है, उसको इन सब चीज़ों में मन लगता है, दार्शनिक अप्रोच उसके होते हैं। तो इन सब धर्म अध्यात्म की दृष्टि से नवम भाव धर्म का है तो काफ़ी अच्छा है, मंदिर का है, धर्म का है, तो वहाँ सूर्य की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। संतान वहाँ ज़्यादा संतान देता है नवम भाव में, लेकिन पिता के लिए ठीक नहीं है। और पत्नी और पिता दोनों के साथ जो है वो अच्छे कटु संबंध डेवलप कर देता है। ये जो है नवम का शास्त्रकारों का जो मत है, पिता के लिए स्पेशली कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है नवम का जो सूर्य का होना। बाद बाकी चीज़ों के लिए यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान सब चीज़ देता है नवम का सूर्य, लेकिन इनके पिता के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। 10वां घर में दिग्बल प्राप्त हो जाता है सूर्य को। चौथे घर में दिग्बल बिल्कुल हीन होता है, रात्रि के समय चौथे घर में जन्म होगा, रात के 12 बजे के आसपास, और दिन के 12 बजे के आसपास जन्म होता है, तब 10वें घर के आसपास जन्म होता है, 10वां 11वां के आसपास उस समय। तो 10वें घर में जो है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, राजनीतिक जीवन, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है 10वें का सूर्य जो है। जो कुछ भी अच्छा सूर्य से प्रभावशाली व्यक्तित्व जो है, ये सारी चीज़ें इसके भीतर, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है, बड़े पद पे, ऊंचे पद पे जाना, राजनीतिक व्यक्ति, इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है सूर्य। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है, तो सूर्य 10वें घर का काफ़ी अच्छा है, दिग्बल में स्ट्रांग हो जाता है। पहले के समय तो राजा महाराजा जो है, बली, प्रतापी, योद्धा, ये सब 10वें घर के सूर्य बनाते रहे। उस समय जब शास्त्र लिखे गए हैं उस समय की बात है कि उस समय ऐसे ऐसे योद्धा तैयार किए जाते थे, होते थे 10वें के सूर्य के प्रभाव से। उसके बाद 11वां घर भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। वो 11वां घर बड़े बड़े अप्रोच, पहुँच, राजनीतिक लोगों से पहुँच करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब, राज्य की कृपा मतलब कि राज्य से गवर्नमेंट जॉब में रहे, उसके लिए अच्छा है। इस स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र इसको कहा है 11वें घर में सूर्य को। दूसरों का मनोरंजन करने वाला जो है वो सूर्य है उस जगह पर। आमोद प्रमोद सब कुछ इसको मिलता है, धन के लिए अच्छा है, वैभव, कीर्ति, सम्मान, ये सब कुछ, कला संस्कृति, ये सब में भी उसका इंटरेस्ट है, तो काफ़ी जो है साहित्य कला वगैरह में इंटरेस्ट है। तो 11वां घर का सूर्य जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। हम देख रहे हैं कि तीसरा, छठा, 10वां, 11वां काफ़ी उसके सूर्य की महिमा गाई गई है। इसके बाद 12वें घर का जो सूर्य है, 12वें का तो लगता है कि सबसे ज़्यादा उसको खराब माने। 12वां लॉस का घर है, तो वहाँ मूर्ख जो है उसको व्यभिचारी, चोर, अष्टम में जो था वही सारी चीज़ें और बढ़ा के वहाँ पे कर दिया, पर स्त्रीगामी, वेश्यागामी, जो कुछ हो सकता था उसके लिए बुरा जो है कि पिता से शत्रुता रखने वाला जो है, संतान के लिए अच्छा नहीं, संतान के पंचम भाव से अष्टम में सूर्य पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है 12वां का जो है लगभग सब नेगेटिव, फिजूल खर्च करने वाला, अननेसेसरी खर्च करने वाला,
पाप में खर्च करने वाला, अनैतिक कृत्यों में खर्च करने वाला। अगर स्त्री का 12वें घर में तो उसके लिए कहते हैं ईर्ष्वालु होगी, अपवित्र होगी, पियक्कड़ होगी, निर्लज्ज होगी। इस तरीके की बात 12वें घर से कहा गया है। विदेश में जीवन जीने वाला, अष्टम में भी कहते हैं विदेश में जीवन जीने वाला। नवम भाव जो है वो भी ज्योतिष के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं, धर्म का भाव है तो अंतर्दृष्टि नवम जो है। 11वां भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने विदेश की अगर बात करें तो जो है चौथा, 8वां और 12वां में हम देख रहे हैं कि जो ऋषियों ने विदेश की बात की है। चौथा, 8वां जीवन को संकट, उस समय समुद्र के से पार करते थे, तो 8वां अगर जीवन में संकट होगा तभी बाहर जाने की कंडीशन बनेंगे। कई लोग लौट के नहीं आते थे, तो 8वां घर पर अगर पापी प्रभाव है तो विदेश जाने के योग बन रहे हैं। 12वां घर में सूर्य है, वो विदेश में सेटलमेंट के लिए कंडीशन बना रहा है। नेत्र रोगी की बात करें तो पहला घर जो है, छठा घर आप नेत्र रोगी बना रहा है, पहला घर बना रहा है, 8वां बना रहा है, 12वां जो है वो तो काना ही ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और 12वां घर भी, 7वां घर भी विकलांगता देता है और 12वां घर भी विकलांगता देता है। इस तरीके से मिला के अगर समझे तो हम कि 12वां घर अशुभ है सूर्य का वहाँ पर हो जाना, 8वां घर अशुभ है, चौथा में भी बहुत अच्छा नहीं है और बाद बाकी मिला जुला है। दूसरा भी बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा ठीक है लेकिन थोड़ा खराब, नेगेटिव ही ज़्यादा है। मतलब 2, 4, 8 और 12 में थोड़ा सा नेगेटिव हम ज़्यादा देख रहे हैं। 3, 6, 10, 11 जो है वो ज़्यादा बेटर दिख रहा है। पंचम में संतान के लिए डैमेज है, लेकिन बुद्धि, कुशाग्रता, इन सब के लिए बेहतरीन कंडीशन बना पड़ा हुआ है। नवम पिता के लिए खराब है, लेकिन बाद बाकी सिचुएशन के लिए काफ़ी अच्छा बना पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये केवल सूर्य की प्रेडिक्शन है, केवल इसके आधार पे कोई भी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई शास्त्रों में, लेकिन धीरे धीरे उतरेंगे। कुछ चीज़ें समझे तभी हम आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। और दूसरे ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में केवल सूर्य को देख के पिता का के लिए हानिकारक है ऐसा नहीं कह सकते। अगर शुभ स्थिति में सूर्य है तो क्यों पिता के लिए हानिकारक होगा? दूसरी चीज़ अगर स्ट्रांग है तो क्यों हानिकारक हो जाएगा? गुरु अगर प्रबल है, स्ट्रांग है, तो कोई व्यक्ति अनैतिक क्यों हो जाएगा? तो एक चीज़ देखें, नहीं कई चीज़ें जब नेगेटिव होंगी तो उसमें सूर्य को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। क्या ये भी गड़बड़ है? क्या चंद्रमा भी गड़बड़ है? क्या गुरु भी गड़बड़ है? तब कोई प्रेडिक्शन देंगे। हाँ, ये बात है कि एक सेपरेटिव प्लैनेट है, जहाँ होता है इतना विशालकाय ग्रह, सारे ग्रह इसके आगे पीछे नाच रहे हैं सूर्य के, तो सूर्य जहाँ बैठता है वो जगह दूसरों की पावर को कमज़ोर कर देता है। पंचम भाव संतान का है, डैमेज कर देगा। सप्तम मैरिज हाउस है, उसको डैमेज कर रहा है। इसीलिए तीसरे, छठे, 10वें, 11, 8वां अगर आयु का है, अगर पापी इफेक्ट में है तो वहाँ आयु के लिए खतरा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कन्या लग्न है और सूर्य वहाँ उच्च का है तो आयु खराब नहीं होना चाहिए, आयु ठीक ही होगा। हाँ, ये बात है कि अष्टम में पावरफुल हो गया है अगर, तो जो है थोड़ा सा दूसरी चीज़ों में, जैसे फादर का अगर 9वां घर पिता को देखते हैं तो उससे 12वां घर, 8वां घर स्ट्रांग हो गया तो फादर के लिए हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। वो एक अलग मैटर है, वो तो गहराई में एडवांस लेवल की बातें हैं। लेकिन सामान्य रूप से तीसरा, छठा, 10वां, 11वें में पॉजिटिव है और जो है चौथा, दूसरा, 8वां, 12वां में थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है और सब जो है मिडिल रेंज में है। ठीक है, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि सूर्य को समझा पाया हूँ। अगली वीडियो में चंद्रमा को डिस्कस करेंगे हम लोग। जय श्री कृष्ण।